सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में सोनिया ने केंद्र से राज्य सरकारों को समय पर जीएसटी मिलने का मुद्दा उठाया। इस वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्यों को जेईई और नीट परीक्षा टालने सुप्रीम कोर्ट चलने की अपील की। जेईई नीट को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सितंबर में ही परीक्षा होने की बात कही है। जेईई की परीक्षा 1 से लेकर 6 सितंबर तक होगी, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। छात्रों के विरोध के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा से संबंधित रूपरेखा रिलीज कर दी। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस वर्चुअल मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में सोनिया ने केंद्र से राज्य सरकारों को समय पर जीएसटी मिलने का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर ट्वीट किया है। उमा भारती ने कहा है कि सोनिया गांधी एक अच्छी मां, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू रही, लेकिन इन कारणों से वो भारत की नेता तो नहीं बन सकती। अपने ट्वीट में उमा भारती ने बताया कि क्यों सोनिया गांधी भारत की नेता और प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सुशांत की बहन ने सीबीआई को तुरंत संज्ञान लेने की बात कही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट सामने आई है और इस पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके सीबीआई से कार्रवाई की मांग की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में चल रही जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने बुधवार को रिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये मामला रिया और अन्य के खिलाफ प्रतिबंधित ड्रग की कथित लेनदेन की जांच के सिलसिले में दर्ज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार से नीट जेईई एग्जाम स्थगित करने की मांग की है। सोनू ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, न कि स्टूडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डालना चाहिए। सोनू सूद ने ट्वीट में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को पोस्टपोन करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार आरबीआई की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। कोर्ट ने सरकार से कहा, आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुखों का भी ख्याल रखना होगा। बैंक फ्रॉड मामलों की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आरबीआई ने बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में पिछले साल के मुकाबले बैंक फ्रॉड के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019-20 में 2.25 लाख करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इस साल बैंक फर्जीवाड़े में 8,707 मामले दर्ज किए गए। फर्जीवाड़े में 80% हिस्सेदारी बैंकों की। सीएम शिवराज ने भोपाल की मनुआभान टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया और इस जल शोधन संयंत्र की क्षमता 50 ml 70 करोड़ की लागत से वाटर फिल्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ है। इससे 3.5 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए सीएम शिवराज को मंत्रियों के समूह ने सुझाव सौंप दिए हैं। नीति आयोग से चर्चा के बाद नया रोड मैप जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 15 साल तक सपने बेचे, इस पर भी ऐसा ही होगा। घोषणाओं का हर्ष को लेकर तंज कसा। बारामूला आतंकी हमले में शहीद राजगढ़ के जवान मनीष विश्वकर्मा का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा। सीएम शिवराज ने जवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम शिवराज ने जवान के परिवार को 1 करोड़ की राशि और सरकारी नौकरी देने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कोरोना का मुद्दा गूंजा। प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर्स में मरीजों की मौत पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष के सवालों का स्वास्थ्य मंत्री सीधे ने जवाब दिया। वहीं संसदीय सचिव की नियुक्ति पर भी तीखी बहस देखने को मिली। हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सीएम ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने 3,807 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं कल मामले की चर्चा की जाएगी। और बता दें कि आज कोरोना को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। ग्वालियर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसने ऑफर किया था। सिंधिया ने 50 लाख रुपए देने का खंडन नहीं किया है। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह, एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे।
कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ब्लैकमेलर बताया। कहा कि वो पहले कमलनाथ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब बीजेपी को कर रहे हैं। उनके ग्वालियर आने पर वापस जाओ के नारे लगे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये कहा कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, यहाँ की जनता कांग्रेस के साथ है, गद्दारों के लिए यहाँ की जनता के दिल में कोई जगह नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 दिन बीजेपी का मेगा शो नहीं बल्कि चूहों का शो था। बीजेपी ने सदस्यता अभियान में कई लोगों ने नाम गलत लिखे। सीएम घोषणावीर है, केवल भूमि पूजन करते हैं। मुरैना में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस को चंबल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। महज 5% लोग हैं जो उनके साथ बीजेपी में गए हैं। वहीं कुशवाहा के आरोपों पर पूर्व विधायक रघुराज कंसाना ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी है। कांग्रेस ने गुरुवार दोपहर 3 बजे भोपाल में बैठक बुलाई। इसमें विधानसभा प्रभारियों, समन्वयकों, विधायकों और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सीएम शिवराज की अहम बैठक हुई। इसमें सभी कलेक्टर्स और एसपी को कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अशोकनगर के बाद नरसिंहपुर में चुनिंदा व्यक्तियों को सैकड़ों मीट्रिक टन यूरिया आवंटित करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने आरोप लगाते हुए ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में अमरपाटन में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सड़क पर धरने पर बैठे किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इधर नरसिंहपुर में यूरिया के आवंटन पर सचिन यादव ने बीजेपी नेताओं के संरक्षण में कालाबाजारी का आरोप लगाया। रीवा के कृषि उपज मंडी करहिया में यूरिया खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे लोगों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। खाद्य विभाग की टीम ने किसानों को शांत कराकर समय पर यूरिया खाद देने का आश्वासन दिया है। मंडी में प्रत्येक किसान को केवल 5 बोरी खाद मिलने से किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज विदिशा के नंदवाना स्थित राधाजी मंदिर पहुंचे, पूजा कर दर्शन लाभ लिया। उन्होंने कहा कि उदयगिरी गुफा में हो रहे संरक्षण के लिए समुचित व्यवस्थाएं करवाई हैं। बता दें कि आज सुबह ही उनकी राजनीतिक विरोधी रही उमा भारती भी मंदिर पहुंची थी। नेपानगर उपचुनाव के पहले ही बुरहानपुर में भाजपा के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस फिर एक बार आमने सामने आ गए। मामला इंदौर, सनावद, बोरगांव और बोरगांव बुरहानपुर आकोला के राजमार्ग को मिली मंजूरी को लेकर है। दोनों नेता इसे लेकर शिलेने में लगे हैं। रायगढ़ से भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चौधरी ने खाद की कालाबाजारी पर भी सरकार को घेरा है। ओपी चौधरी के नेतृत्व में जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में देवजी ने कहा है कि मंडी की जमीन राजपत्र द्वारा सूचीबद्ध कर ली गई थी, बावजूद इसके शासन की 5 एजेंसियों ने इसे जेम्स ज्वेलरी पार्क को दे दिया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से BLLB कोर्स में प्रवेश कर छात्रों की रिट याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने BLLB में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे। विश्वविद्यालय ने अंतिम तारीख निकल जाने के बाद छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया था। चिरमिरी SECL में पूरे फायर एक्सटिंग्विशर घोटाले में मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले पर 3 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई होगी और याचिका में एक्सटिंग्विशर लगाने के लिए अनियमितता बरतने की बात कही गई। राज्य स्तरीय जेलों द्वारा जारी किए गए जाने वाले पीड़ित राशि के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका में कमेटी का गठन कर मामले की जांच कराने की मांग की गई है।
मध्य प्रदेश में गौशालाओं को शहरी सीमा से बाहर करने की मांग करते हुए एनजीटी में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हाल ही में डेयरियों के प्रदूषण मामले पर आए एनजीटी के फैसले का हवाला दिया गया। मध्य प्रदेश में 20% तक यात्री बसों का किराया बढ़ सकता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान 3 महीने का टैक्स भी माफ हो सकता है। मंत्री ने कहा कि मामले में सरकार विचार करेगी। अंबिकापुर नगर निगम में बड़े विकास कार्य रुक गए हैं। अब नगर निगम बहुत जल्द सामान्य सभा की बैठक करने जा रही है। बैठक में नए कार्यों के प्रस्ताव को पास कराते हुए पेंशन योजना समेत जरूरी कामों को पूरा कराने की बात कही जा रही है। पेंड्रा से बसंतपुर जर्जर मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आज भाजपा ने बसंतपुर तिराहे पर आंदोलन किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा का आरोप है कि सड़क निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान। कटनी में शासकीय स्कूल में हो रहे गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर एससीआई ने बड़वारा तहसील कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मामले में जांच कराने की मांग की गई। एनएससीआई ने 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लोरमी के वन ग्राम नवा गांव दयाली में ग्रामीणों ने पीएमओ में पट्टा दिलाने की मांग की थी। ग्रामीणों को पट्टा वितरण करने का मामला लंबित होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को जगह खाली करने को कहा गया है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी मिली है और इसी मामले को लेकर नवागांव दयाली के ग्रामीणों ने लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने साल 2014 के निर्माण कार्य के फर्जीवाड़े में नगर निगम के 4 अधिकारियों सहित 8 लोगों को आरोपी पाया है। फिलहाल टीम ने निगम के 3 अधिकारियों सहित 7 आरोपी के खिलाफ लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। पन्ना में लोकायुक्त टीम ने सदर पटवारी राजेंद्र सोनी के शासकीय आवास पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पटवारी को 25,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को तहसील कार्यालय पवई लाया गया। इसके बाद पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की। बलरामपुर में विजयनगर पुलिस चौकी के ग्राम केवटापारा में कुएं में मिली युवक की लाश की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक के साढ़ू के कहने पर पड़ोसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। श्योपुर के विजयपुर तहसील में देर रात जनपद अध्यक्ष उर्मिला रावत के घर में घुसकर उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी गई। दबंग पिटाई कर घर का दरवाजा लगाकर फरार हो गए। बाद में महिला अपने बेटे के साथ थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उससे देर रात मामला दर्ज कर लिया और उसके बेटे का मेडिकल करवाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रायपुर के सेजबार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर के आगे खेल रहे 2 मासूम संदिग्ध हालत में घायल पाए गए। स्थानीय लोग किसी अज्ञात जानवर द्वारा काटे जाने की आशंका जता रहे हैं। मनीष पटेल के 3 साल के बच्चे और मेघनाथ मंडल के 4 साल के बेटे के सर पर एक जैसा चोट का निशान दिखा है, लेकिन आसपास कोई जानवर नहीं दिखने से स्थानीय लोग दहशत में। भोपाल के बाद इंदौर में भी प्यारे मियां के काले कारनामों का खुलासा हुआ। इंदौर पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का केस दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़कियों को जबरन शराब पिलाकर अप्रकृतिक कृत्य किया गया। बलरामपुर में सामरी थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम से रेप की घटना हुई है। घर में काम करने वाले नौकर ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में घर में रहकर काम करने वाले एक चरवाहे ने 7 साल की मासूम के साथ रेप किया। बच्ची उस वक्त घर पर अकेली थी। उसकी मां खेत में गई थी, वहीं पिता दूसरे काम में व्यस्त था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के सहायक यंत्री को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी अधिकारी का नाम मोहन सिकरवार है, जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ है। उसने ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के बिरगहनी गांव के मोड़ के पास ड्राइवर से मारपीट कर 5,000 की डकैती और ट्रक से 50 लीटर डीजल ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ डकैती का अपराध दर्ज कर लिया था। प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरार 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भिलाई के सुपेला थाने में अज्ञात चोर ने एक ही रात में 3 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी, मोबाइल, ज्वेलरी और सामान पार कर दिया और इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी लगभग 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हुई है। मामले में एसपी ने चोरों को गिरफ्तार करने में
के निर्देश दिए। बड़वानी पुलिस ने 5 देसी पिस्टल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर उडी खुदरी के पास नाले से 5 पिस्टल बरामद किया गया। आरोपियों ने पलसूद के उडी खुदरी का निवासी 2 लोगों से 50,000 रुपए में 5 पिस्टल खरीदे। बलौदाबाजार में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे ड्यूटी पर निकले 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। मामले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल शख्स का इलाज जारी है। आरोपी कार ड्राइवर की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। हादसा डोंगरेडी गांव के पास हुआ।